दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराया था, उसमें मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट कराने वाला हूँ। ओके, तो ये दोस्तों हमने WBSC बोर्ड का क्लास 10 का सिंपल इंटरेस्ट करने जा रहे हैं आज। तो दोस्तों आज जैसे कि मेरा हर एक लेक्चर होता है, पहले बेसिक बात करते हैं। ओके, उसके बाद चलिए हम आज सिर्फ हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। ओके, सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन को लेके आएंगे। ठीक है, इसमें से हम बेसिक पढ़ते हैं और फॉर्मूला के बारे में जानते हैं, क्या क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, टोटल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बेसिक से बात करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट, ये होता क्या है आखिर? ठीक है ना, आखिर होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट जो है, ये क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि मान लिया आप जब बैंक में कुछ पैसे जमा करते हैं तो आपको बैंक वाला बोलता है ना कि मैं आपको कुछ रुपए का मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। क्या बोलता है? जैसे मान लिया आपको बोलेगा मैं आपको 8% में आपको इंटरेस्ट दूंगा। ओके, या फिर आपको बोलेगा कि वो 9% आपको इंटरेस्ट देगा। तो ये 8% 9% ये होता क्या है? ठीक है, कितना, किसका 8%, किसका 9%? तो आपको जो बोलता है कि मैं आपको 8% इंटरेस्ट दूंगा, देखिए जो पैसा आप जमा करते हैं, ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है और प्रत्येक बैंक आपको एक अलग अलग इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ओके, देखिए जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड, आपने जमा किया है 100 रुपीज़। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये आपने जमा किया है। ओके, और बैंक वाला आपको बोला है कि मैं आपको इसका मान लीजिए आपको बोला कि वो 5% आपको देगा। ठीक है, तो 5% यदि आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कि 5% कितना होगा? तो हम जानते हैं इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, जितना दिया है उसमें 5/100 कर देते हैं। तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? 5। ओके, यहाँ आपका 5 आ गया। तो आपका अमाउंट कितना, आपने जमा कितना कर रहे हैं? ठीक है, जो आप जमा करते हैं ना उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल था वो कितना था? वो आपका था 100 रुपीज़। ठीक है, और 100 का हमने 5% निकाला है, तो मेरा कितना आया? 5 रुपये आया ना यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए ये मेरा इंटरेस्ट है, ये जो आया ना ये मेरा इंटरेस्ट है। देखिए पी तो था, ये जो मेरा था ये तो मेरा हम जमा कर रहे पैसा को, और ये मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है किसके थ्रू? बैंक के थ्रू, क्योंकि बैंक हमें 5% का इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है ना, हमारे किसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिल रहा है? जो पैसा हम जमा करें ना उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो जो पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलता है बैंक के थ्रू उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट भी उसी को बोलते हैं, समझे ना? तो इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों कुछ भी अंतर नहीं है, बस एक ही बात है कि जो पैसा आप जमा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलता है, समझे? तो यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट की, जिस मान लीजिए कोई पूछेगा कि आपने जमा किया 100 रुपया और आपको इंटरेस्ट मिल रहा 5 रुपया, तो आपको नेट अमाउंट कितना मिला, यानी कि आपको टोटल अमाउंट कितना मिला? ठीक है, तो अमाउंट का दोस्तों फॉर्मूला होता है, देखिए इक्वल टू दोस्तों होता है P+I। ओके, यानी कि अमाउंट क्या होता है? पी में तक मैं आपको बताया पी क्या है? पी आपका 100 है। पी मतलब दोस्तों प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आप जमा कर रहे हैं, ये आपका हुआ 100। और आई मेरा कितना निकला? आई जिस देखिए इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये मेरा हो गया 5। ठीक है, यानी कि मैं टोटल कितना निकला? 105 रुपये। यानी कि जैसे मान लें कि आपको साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 5%, और आपने साल भर में 100 रुपये जमा किया है, तो आपको 105 रुपये मिलेंगे, समझे? आप 100 रुपये जमा किए हैं होल ईयर में, लेकिन आपको मिले कितने? 105 रुपये। तो ये हुआ आपका नेट अमाउंट। ओके, तो ये तो आप समझे दोस्तों अभी इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट होता क्या है? जो आपको एक्स्ट्रा मनी रिसीव होता है। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा पर एक्स्ट्रा मनी क्या है? तो आपने जो जमा किया है, ठीक है, आपने जो पी जो जमा किया, आप उसमें से जो अमाउंट में से आप पी को माइनस कर दीजिए, तो आपको पता नहीं चल जाएगा। जैसे कि ये जो दिया है इसके अकॉर्डिंग आप देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अमाउंट में से यदि आप माइनस कर दीजिए पी को, तो आपको आई नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पर जो आपने ए निकाला है, अमाउंट जो आपने निकाला है टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट, इसमें से यदि आप पी को माइनस कर दीजिए, आपका पी था 100 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा ना 5। तो यही आपका हुआ एक्स्ट्रा मनी। तो जो एक्स्ट्रा मनी होता है ना उसी को हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, हमेशा एक ही चीज़ पॉइंट में मतलब ध्यान में रखिएगा कि जो एक्स्ट्रा मनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये अभी तो आप पढ़े इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं प्रिंसिपल क्या होता है।
तो देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? तो देखिए, जब आप बैंक में जितने पैसे आप जमा करते हैं या फिर जितने पैसे आप उधार लेते हैं बैंक से, ठीक है, बैंक से लोन भी लिया जाता है ना, तो जितने पैसे आप जमा करते हैं, जितने पैसे आप या फिर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, क्या हुआ? प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? जिस जिस पैसे को आप जमा कर रहे हैं या फिर जितने पैसे आप बैंक से ले रहे हैं, बैंक से नहीं, यदि मान लीजिए आप किसी और व्यक्ति से भी ले या फिर किसी और व्यक्ति को आप दे रहे, वैसे तो जो ये सब काम जो होता है लेन देन का पैसे का इधर बैंक में ही होता है, लेकिन आप किसी पर्सन से भी आप ले सकते हैं पैसा, तो आपको वो व्यक्ति भी कुछ इंटरेस्ट, कुछ ब्याज में आपको देता है। जैसे मान लिया आप किसी से पैसा लिया, आपको बोलेगा ठीक है तुम मुझे तुम जैसे मान लिया आपने किसी से लिया 100 रुपीज़, वो आपको बोलेगा ठीक है तुम मुझे 5% इंटरेस्ट के साथ दोगे। और तो आप उसको जब पैसा वापस करोगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए टाइम भी होता है इसमें कि आप 1 ईयर में यदि आप दोगे तो आपको 5% लगेगा, 2 ईयर में दोगे तो आपको 10% लगेगा। ठीक है, तो ईयर के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ते रहता है, समझे ना। तो प्रिंसिपल यहाँ पर मेन ये हो गया ना कि जो पैसा आप जमा कर रहे हैं और या फिर जो पैसा आप उसमें से ले रहे हैं, ठीक है, बैंक से यदि आप कुछ पैसा ले रहे हैं या फिर कुछ पैसा आप जमा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, जिस राशि को आप जमा कर रहे हैं, जिस राशि को या फिर जिस राशि को आप निकाल रहे हैं, निकासित राशि और जमा की हुई राशि को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो यदि आपको इसका डेफिनेशन लिखना है तो आप इस तरह कुछ लिख सकते हैं। देखिए, द मनी, वैसे दोस्तों आपको डेफिनेशन का ये पूछता है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। द मनी विच इज़ गिवन और टेकन एज लोन, ओके, और द मनी विच इज डेपोजिटेड। ठीक है, समझे दोस्तों। देखिए, द मनी विच इज़ गिवन, ठीक है, द मनी विच इज़ गिवन और टेकन एज लोन और द मनी विच इज़ डेपोजिटेड। ओके, जो पैसा हम लोग निकाल रहे हैं या फिर जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका प्रिंसिपल का मतलब आप समझिएगा आप कि जो पैसा हम लोग निकालते हैं या फिर जो पैसा हम लोग जमा करते हैं बैंक के थ्रू, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं दोस्तों टाइम के बारे में कि टाइम यहाँ पर क्या है, टाइम का क्या रोल है यहाँ पर। टाइम के बारे में तो सभी समझते हैं कि टाइम एक समय होता है, लेकिन टाइम का यहाँ पर रोल क्या होता है, टाइम का क्या कारण होता है, यहाँ पर समय का क्या महत्व होता है, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों टाइम क्या होता है। टाइम आपका हो जाता है, देखिए, जिस समय के लिए आप किसी पैसे को ले रहे हैं या फिर किसी पैसे को आप जमा कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो इंटरेस्ट है ना वो आपका बढ़ते रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया आपने 100 रुपये को, ठीक है, आपने 5 साल तक, 5 ईयर्स तक आपने रखा है बैंक में। ठीक है, आपको जो बैंक है वो कितना दे रहा है, आपको जो बैंक है वो आपको 5% का इंटरेस्ट दे रहा है, समझे, यानी कि आपको 5 रुपये करके वो पर मंथ, पर ईयर आपको दे रहा है। ठीक है, तो 5 ईयर करके यदि आपको दे रहा है तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 5 साल में आपका निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा 25 रुपीज़। 1 साल में 5 रुपये, यानी कि 5 साल में 25 रुपये हुआ ना, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 125 रुपये। ठीक है, तो हमें देखिए, आपसे आपको यहाँ पर क्या समझ में आया, आपको यहाँ पर एक ही समझ में आया कि समय के साथ जब समय बढ़ेगा, ठीक है, तो उसके प्रोपोर्शनल में आपका जो टाइम है, टाइम भी बढ़ेगा। समझे, समय बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर यदि आपका ये बढ़ता है, समय बढ़ता है, तो आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है ना, जब टाइम इंक्रीज होगा तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जो आपका इंटरेस्ट है ना वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टाइम के साथ आपका इंटरेस्ट भी इंक्रीज करता है, समझे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपने यदि किसी से उधार लिया, ठीक है, पैसा, जैसे आप बैंक से भी उधार लोगे तो बैंक भी आपको बोलता है कि ठीक है आप मुझे पैसे को 10 साल में या फिर 15 साल में दे दीजिए। तो आप जितना अपने समय को बढ़ाइएगा उतना आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे कि आप यदि मान लीजिए कभी आप मोबाइल यदि परचेस करते हैं, मोबाइल फ़ोन या फिर आप यदि कोई भी अप्लाइंसेज या कुछ भी चीज़ यदि आप परचेस करेंगे ना इंस्टॉलमेंट में परचेज करने पे क्या होता है ना कि आपको पहले कुछ पैसे जमा करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है ना उसको आपको पर मंथ करके लिया जाता है, या फिर पर मंथ ही लिया जाता है, पर ईयर तो होता नहीं है, पर मंथ लिया जाता है। लेकिन आपको जो पैसा जो एक्चुअल उसका मार्केट प्राइस रहता है उससे आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, समझे।
तो वो होता है आपका इंटरेस्ट, वो आपका वो इंटरेस्ट है, जो कुछ पैसे लेना एक्स्ट्रा जो ले रहा है वो आपका इंटरेस्ट है, समझे। तो वो समय के अकॉर्डिंग बढ़ते रहता है, आप जितना अपने समय को बढ़ाइएगा उतना आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर समय का एक ही काम रहता है कि जितना आप समय को अपने बढ़ाइएगा उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ते रहता है, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने दोस्तों पढ़ा है, अब तक दोस्तों हमने पढ़ा है इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़ा इंटरेस्ट के बारे में, ओके। दूसरा दोस्तों हमने पढ़ा है प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। और तीसरा दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा, टाइम के बारे में, ओके। ये तीन चीज़ें भी हमने कैरी किया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपको बैंक से 5% या फिर 6% आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं बैंक में पैसा जमा करने पर, ठीक है। तो जो आपको परसेंट जो आपको मिले ना 5%, 6%, 10%, वो परसेंट ही, उस परसेंट को ही हम लोग कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वो जो परसेंट है ना उस परसेंट को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपको बैंक में आप जमा कर रहे हैं 100 रुपये, ओके। 100 रुपये आप जमा कर रहे हैं और बैंक आपको फ्रेंड 10 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। पर ईयर का आपको 10 रुपये का इंटरेस्ट दे रहा है। जैसे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट वो जो होता है वो आपका ईयर का ही होता है, ठीक है। ईयर का ही होता है, ये आपको ईयरली काउंट, ये मंथली काउंट का भी नहीं होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आपको ईयरली काउंट ही होता है। जैसे मान लिया आप बैंक में जमा किए 100 रुपये और आपको जो बैंक है ना वो आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है। कितना दे रहा है, 10% का आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ओके। आपको बैंक जो आपको 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो अब आप क्या करिएगा, ठीक है। देखिए यदि आपको पता करना है कि मेरा टोटल अमाउंट कितना, तो आप क्या करिएगा 100, या आपको एक साल में निकालना है, ठीक है। यदि आपको बोला है कि आपका एक साल में आपको 10% दे रहा है तो यानी कि आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 रुपये, ठीक है। तो ये होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझे। और ये जो 10 रुपये जो आया है ना, ये 10 रुपये है आपका इंटरेस्ट, पर ये जो परसेंट में है ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझे। ये आपका होता है डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इंटरेस्ट में। जो आपका वैल्यू आ जाए एग्जैक्ट वैल्यू होता है आपका इंटरेस्ट, और जो आपका इसे परसेंट पर है उसको कहते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझे। ये होता है इसमें बीच का जो डिफरेंस होता है, जो कि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है, तो बेसिकली यही अंतर होता है, ठीक है ना। जो परसेंट में दिया है वो आपका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए उसको कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट, ठीक है। और एक चीज़ है दोस्तों, देखिए जैसे मान लिया आपको बैंक दे रहा है 10% इंटरेस्ट, ठीक है। तो 10% यही नहीं है कि आपका 10 रुपया होगा, यहाँ तो 100 रुपया था। यदि मान लिया आप 200 लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 रुपया, 300 लेंगे तो आपके यहाँ पर हो जाएगा 30 रुपया, ठीक है। आप 5,000 लेंगे तो आपके यहाँ पर हो जाएगा 500 रुपया, समझे। तो इस तरह करके आपका ये बढ़ते रहता है, समझे ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में यही मेन डिफरेंस है, समझे। कि जो परसेंट में रहेगा वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे दोस्तों टोटल इंटरेस्ट क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि अब इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टाइम। अब हम पढ़ेंगे आपका, ये हुआ मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट क्या होता है, तो देखिए सब हम पढ़ते हैं वाले टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट क्या होता है ना, जैसे कि मैंने आपको टोटल इंटरेस्ट आप देखिए तो मैंने आपको पढ़ा दिया पहले ही, ओके। देखिए यदि आप साफ शब्द में कहें तो टोटल इंटरेस्ट उसको कहते हैं जब हम इंटरेस्ट में यदि हम प्रिंसिपल का एडिशन कर दें, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरेस्ट, ठीक है ना। देखिए आप यदि आपका डेफिनेशन लिखना चाहे तो आपका इस तरह हो जाएगा, द इंटरेस्ट गिवन और रिसीव्ड, the interest given or received for a certain period of time on certain amount of principal
इज कॉल्ड टोटल इंटरेस्ट। ओके, तो ये दोस्तों वही चीज़ है, बस मैंने आपको एक बार मुँह से बोल दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि द इंटरेस्ट गिवन और रिसीव्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड और टाइम, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के आधार पर जो आपको सर्टेन अमाउंट मिलता है, कुछ जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरेस्ट, ठीक है ना। चलिए, इसका देखिए दोस्तों एक फार्मूला आपका हो जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब हम फार्मूला के बारे में दोस्तों पहले जान लेते हैं कि जो हो गया दोस्तों, बेसिक बेसिक बातें थी। हमने इंटरेस्ट पढ़ा था, प्रिंसिपल पढ़ा था, टाइम पढ़ा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था, टोटल इंटरेस्ट पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फार्मूला के बारे में कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या फार्मूले आपको जानना है, जिससे आप सवाल को अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको कहीं बोला जाए सवाल में कि आपको इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, तो इंटरेस्ट का दोस्तों आपका फार्मूला हो जाता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, यहाँ पर P क्या है, P आपका है प्रिंसिपल, R है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, T है आपका टाइम। ओके, और नीचे में आपका 100 रहेगा। ये हुआ आपका इंटरेस्ट का फार्मूला। यदि आपको बोला जाए प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो उसके लिए क्या करिएगा, उसके लिए आप सिर्फ करिएगा I इंटू 100 अपॉन आर टी। ओके, R इंटू टी है, ठीक है ना। ये हुआ आपका प्रिंसिपल का फार्मूला, ठीक है। अब देखिए, यदि आपको बोला जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो वो आप क्या करिएगा, इसमें जो मेन है ना, मेन आपका फॉर्मूला दोस्तों यही वाला है, ठीक है। आप इनसे भी इन सब चीज़ को लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। अब हमको यदि आर निकालने को बोला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I इंटू 100 अपॉन पी टी। ओके, P इंटू टी। अच्छा, ये हुआ P और R का। यदि मान लीजिए आपको बोला जाए टाइम निकालने के लिए, तो आप क्या करिएगा, T इक्वल टू लिखिएगा आप I इंटू 100 अपॉन आर पी। ओके, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहा है वो लिखिएगा, और प्रिंसिपल लिखिएगा, ऊपर में इंटरेस्ट और 100 लिखिएगा, ठीक है। ये हुआ आपका पी का, आर का, टी का, यानी प्रिंसिपल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, टाइम का, और ये हुआ इंटरेस्ट का फार्मूला, ठीक है। और मैंने आपको एक और फार्मूला शुरू में ही बताया था, ए इक्वल टू पी प्लस आई। ओके, ये है आपका अमाउंट का फार्मूला, ठीक है। अमाउंट मतलब जैसे कि मान लिया अपने साल में जो कुछ पैसे जमा किए, और उसमें आपको इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो आपको पैसे मिलता है नेट अमाउंट, उसको कहते हैं हम अमाउंट, ठीक है। जो साल के अंत में जो हमें पैसे मिलता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट ऐड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। एंड इंटरेस्ट जो होता है किस में ऐड होता है, प्रिंसिपल में ऐड होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। ये आपका सबसे, बस आपका यही, इस जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपका यही सारा फॉर्मूला है, जो कि आपको रिमाइंडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला जो आपका बेसिक बेसिक फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो थी दोस्तों हमारा बेसिक था, आज क्लास था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका जो हम एक्सरसाइज सारा सॉल्व करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 2 का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।